आज सुनिए वैशाख मास महात्म का अध्याय 14। ऋषि बोले, सूत जी आप स्वामी पुष्करनी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस महा ररव काल सूत्र क्रमी भाक्ष संदश शालमली रक्षु गणा शतिरोधान आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिस नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्य पंक्ति भेद करके खाता है और मोह वश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दोनों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रव से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शाल मली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृष संग से दूषित श्रौचाचारहीन अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले वेद मार्ग के त्यागी सदा पशु का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किनका पोए विष्ठा का फौर पितादि से पूर्ण अत्यंत विभ नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है यम किनका उसको बाणों के द्वारा बींद दे हैं और पुनः प्राण रोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वशस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता गांव को जला डालता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्र दृष्ट नामक भयानक नरक में दीर्घ काल तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक है उन सब में वो मनुष्य कभी नहीं पड़ जो स्वामी पुष्करनी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करनी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्यों की बुद्धि लक्ष्मी कीर्ति संपत्ति ज्ञान धर्म और वैराग्य की वृद्धि और मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया। जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नमशारण्य निवासी महर्षि हूँ मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूँगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्म गुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ताव और नीति परायण थी। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राज ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता
गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचर वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय ना करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मजीत दिया वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्र द्रोहियों का पाप 100 हज यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघाती हूँ का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल पर महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हो। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों धकेला? जाओ, मेरे शाप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर बिचर। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि की प्राप्ति हुई। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यम कहकर वो यक्ष राज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। नृप शेष धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृतांत जानकर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बताए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करनी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करनी तीर्थ को गए। वहां नियम पूर्वक पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग, शोक, पागलपन सभी
नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करनी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दया निधान भगवान श्री निवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाया कीरत, कुछ वर्णन करो दीज ज्ञान बताएं। नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशा वन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही। उजियारी सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत बैजंती, माल्ला मन मोहत शंख चक्रकर गदा विराजी खत, दैत्य असुर दल भाजी, सत्य धर्म मद लोभ न गाजी, काम क्रोध मद लोभ न छाजी, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, नुज असुर दुष्ट दल गंजन, सुख उपजा कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतार, कष्ट नाश कर भक्त उबार करत, अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण धरन धेनुपन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा भार उतारा, सुर दल मारा रावण आदिक को, सहारा आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चौद रत्नन को निकला अम्लक, असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मजा या मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाव, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी बतलाई, सब पत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भूलानी, देख तीन नुज शैतानी वृंदा आए, तुम्हें लपटा नहीं हो स्पर्श, धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारी, रनाको आदिक खल मरे, गनेका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारी, देखा मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी, मधुसूदन जान नहीं योग्य, जब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील, दया संतोष सुलक्षणा, विधित नहीं वृत बोध, विलक्षण करह आपका, किस विधि पूजन कुमति, विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि, सुमिर कौन भांति, मैं करा समर्पण, सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशा भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे, सुख सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाया विनय सुनावे पड़े, सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।